यहीं पे बड़ा करते हैं। देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब हम लोग, वापस एक बार बता रहे क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन नहीं था, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को जब हम लोग प्लॉट करते हैं लैम्डा के साथ, मतलब वेवलेंथ अवेलेबल के साथ, तो उस ग्राफ को बोलते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम किसको बोलते हैं? अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को प्लॉट करें किसी ग्राफ पे विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट अवेलेबल, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ एक्शन स्पेक्ट्रम। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को मेजर करने का जो क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया है ऑक्सीजन रिलीज। जितना ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुआ मतलब कि उतना अधिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अब आप बुक में पेज नंबर 210 पे देखो, पीक 400 से पहले पे नहीं है फिलहाल। तुम तीसरा वाला से मेजर मत करो, तीसरा वाला से मेजर मत करो, सॉरी तीसरा वाला से मेजर क्यों नहीं करोगे, वही तो है। उसके पहले बहुत कम था, तीसरा वाला में अगर तुम देख पा रहे हो, रुको हम यहीं पे खोल देते हैं, यहीं पे ओपन करते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। ये रहा, इसी में दिक्कत है ना। अब बोलो फैजन क्या कर रहे थे? 400 से पहले पीक आ गया, 400 यहाँ है, पीक कहाँ है? देखिए ऊपर वाला पीक यहाँ पे ना है, यहाँ है पीक, तो 400 से पहले कहाँ है? 400 के बाद है ना। तो हम लोग 700 पार 700 में, 400 का तो नाम में नहीं लिया, 700 का खाली। अच्छा तुम 700 बोल रहे थे, 700 से पहले पीक है। देखो पार एक रेंज है 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक में, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। इसका मतलब ये होता है कि इन रेडिएशन रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है, इस रेडिएशन रेंज में फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक, अभी देखो जब आप तुम विब ग्योर का बात करते हो, देखो इधर विब ग्योर का बात करते हो, आर है तुम्हारा 700 के आसपास आखिरी वाला, और वी है तुम्हारा 400 के आसपास। अभी हम लोग बात किए थे कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स ब्लू एंड रेड लाइट, ऐसा पढ़े थे? 400 के आसपास ब्लू और रेड में, रुको बता रहे, नहीं वी कहा, वी 400 पे है ना। 400 से 700 तक में फोटोसिंथेसिस होता है, मैक्सिमम ब्लू और रेड लाइट में होता है। तो देखो यहाँ पे वॉयलेट था, यहाँ पे, यहाँ आते आते ब्लू रीजन शुरू हुआ, तो समझो कि तुम ये रीजन पूरा ही ब्लू है, ये रीजन ये पूरे में ही अधिक हो रहा है, ये रीजन पूरा ही ब्लू है, इस पूरे में ही अधिक फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, अभी देखो यहां तो ठीक हो गया, अभी यहाँ 700 पे रेड है, देखो ये है तुम्हारा 700 और सॉरी मतलब रेड रीजन, और दिखा रहा है यहाँ 700, है ना। ये तुम्हारा डाउट है कि ये पहले क्यों दिखा रहा है। ठीक है, देखो एक्चुअली में कोई भी चीज बायोलॉजी में एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, उसका एक रेंज होता है। ठीक है, अगर हम ये करें कि रेड का रेंज 700 पे रेड खत्म हो रहा है, लेकिन रेड का शुरुआत कहाँ हुआ था, उसका रेंज यहीं पे होगा, यहां से देखो अच्छे से दिखाएं तो ये रीजन, ये पूरा ही कहो तो रेड है, अभी ज्यादा समझ में आएगा, ये पूरा रीजन पूरा कहो कि रेड है। यहां से तुम्हारा शुरू हुआ, पीक यहां से शुरू होना शुरू हुआ है, और यहाँ पे 700 पे खत्म हुआ। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता कि 700 नैनोमीटर इज फॉर रेड, ऐसा नहीं होता, रेड में भी बहुत सारा शेड होता है ना। एग्जैक्टली रेड, रेड से थोड़ा कम और कम और कम, या रेड से अधिक अधिक और अधिक, ऐसा जो रेंज होता है उन सब रेंज को मिला के पूरा तुरंत रेड बोलते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट है? नहीं बैठे पहले भी तो होता है ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल पहले भी होता है, बिल्कुल पहले होता है।
पहले भी होता है। रेंज का बात हो रहा है, रेंज एक जगह पे फिक्स नहीं होता। अभी आप लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर सब लोग पढ़ा ही होगा, वहां पे तुम लोग पढ़े होगे ना लेमैन, पास्चन, बाल्मर, ये सब सीरीज के बारे में। क्या इसके लिए वेवलेंथ फिक्स होता है? नहीं। n 1 से शुरू होके n अगर 2 पे गया तो उसको क्या बोलोगे? मेरा आवाज आ रहा है लेमैन। पूरा? हाँ तुम्हारा आवाज आ रहा है, बोलो। लाइमन। लाइमैन। हेलो, हाँ बोलो, इसको क्या बोलोगे? 1 से तब भी लाइमन। तब भी लाइमन है। अच्छा, 1 से गया 4 पे, अभी क्या है? अभी भी लाइमन ही है। ये अगर 1 है तो पूरा पूरा आप लाइमन बोलोगे। अभी देखो, सबके लिए अपना लैम्डा अलग आएगा, आएगा लैम्डा। 1 बाई लैम्डा का फॉर्मूला क्या था? आर एच इंटू 1 बाई n1 माइनस 1 बाई n2, इस तरह से कोई फॉर्मूला था? हाँ था हाँ, नहीं था? था। n1 तो स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। हाँ वही वही n1 स्क्वायर था सर, बिल्कुल ऐसा ही कुछ फॉर्मूला था। अभी खुद सोचो, इसके लिए भी लाइमन है, इसके लिए भी लाइमन है, तो अगर n का वैल्यू आप 2 रखोगे तो एक अलग वैल्यू आएगा, है ना? n2 का वैल्यू, n2 का वैल्यू 4 रखोगे तो अलग वैल्यू आएगा, n2 का वैल्यू इनफाइनाइट रखोगे तो अलग वैल्यू आएगा। मतलब एक रेंज मिला, पूरा एक रेंज इज लाइमन सीरीज। समझे बात? तो इसी तरह इसमें भी रेंज होता है, ऐसा फिक्स नहीं होता कि ये हो गया वेवलेंथ तो ये रेड हो गया, ये वेवलेंथ हो गया तो ग्रीन हो गया, ये वेवलेंथ हो गया तो वॉयलेट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। हाँ, तो लॉन्गेस्ट से हमको मतलब नहीं, कहने का मतलब ये कि सब है तो लाइमन ही ना, रेंज है ना, ये हम रेंज का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट। ये तो समझ गए होगे पूरा? इसमें दिक्कत है तो बोल दो, इसमें किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो बोल दो। मैं बता दीजिए ना, मेरा बहुत अटक रहा है, समझ में नहीं आ रहा। क्या अटक रहा है? आप बोल रहे हैं कुछ, बाद में आवाज आ रहा है, लिखा ही नहीं रहा कुछ भी। तब एक काम करना, तुम अभी बस सुनते रहो, वापस YouTube पे जब डालेंगे तो देखना, क्योंकि तुम्हारी तरफ से नेट तब स्लो है। अगर प्रॉब्लम मेरी तरफ से होता तो सबकी तरफ होता। रुकेगा तो जाहिर सा बात है समझ में नहीं ही आएगा, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है ना? अभी बस सुनो, ताकि कुछ तुरंत में दिक्कत हो तो उसको क्लियर कर सकें। चलो अगला इज कार्ल वॉन लिन। कार्ल वॉन, अरे यार ये कॉमा के ऊपर गया, पूरा एक ही नाम है भाई, कार्ल वॉन नील। ठीक है, इनके बारे में जानो। ये बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑन, नाम याद रखना, पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, इनका जो पूरा पूरा थ्योरी था उस पे बेस्ड था, इसलिए पढ़ लिखेगी। सबसे पहला बेस्ड किस पे था इनका थ्योरी? तो स्टडी किस पे? पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे। अगला पॉइंट, फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, पहली बार बताए थे। फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं इसको भी, 10th में भी पढ़े हैं, 11th में भी हो सकता है आप पढ़ ली हो, अगर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़े होंगे केमिस्ट्री में तो। नेक्स्ट ये बताए कि ऑक्सीजन जो रिलीज होता है, ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करता है, वो प्लांट अपने पास मतलब CO2 से रिलीज नहीं करता। ऐसा हम लोग को लगता है कि प्लांट CO2 एब्जॉर्ब किया, CO2 एब्जॉर्ब करने के बाद उसके अंदर जो ऑक्सीजन था उसको रिलीज कर दिया और कार्बन को यूज कर लिया, हमको यही लगता है, बट ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज करता है दैट कम्स फ्रॉम, कहां से? फिर से पॉइंट बोलिए तो क्या समझा? हम लोग को ऐसा लगता है कि प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है वो हाँ। CO2 से आता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा होता है वो CO2 से नहीं बल्कि वाटर से रिलीज होता है। ठीक है, ये याद रखना। बताएं आप, पॉइंट बताएं। बताएं, बिल्कुल बताएं, बिल्कुल बताएं। और यही बोले थे, फोटोसिंथेसिस
कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है तो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। फोटोसिंथेसिस इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताओ, है कोई दिक्कत यहां तक? जल्दी बोलो। यहां नहीं, तक नहीं, ठीक, फटाफट से लिख लो। हो गया, लिख लिया। सब लोग लिख लो, ठीक। अगला पॉइंट इज कि आखिर ये फोटोसिंथेसिस होता कहां है? अच्छा, ये वाला सब लोग लिखे थे कि नहीं? ये वाला एक्शन स्पेक्ट्रम, ये वाला ये लिखे थे सब लोग? ग्राफ नहीं बनाया है। ग्राफ नहीं बनाए हो? बुक में लिखे हो? जहां पे ग्राफ है वहां मार्क कर लियो सब कुछ जो कुछ हम बता रहे थे। जैसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ब्लू एंड रेड लाइट, पार का वैल्यू, मतलब पार का रीजन होता है 400 to 700 नैनोमीटर। हाँ, ये सब लिख लिया है। बस ठीक। आगे बढ़ने से पहले कुछ हम यहीं पे बता दें, वहीं का चीज है। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है ये हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, ये है ना, कि जब हम कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं, व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बाय कंसीडरिंग, कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया, अभी ठीक है। व्हेन वी ड्रॉ ग्राफ बाय कंसीडरिंग rate of photosynthesis and wavelength of light, this is called action spectrum। गंदा, हटाइए हटाइए। वही कर रहे हैं, पूरा ही गायब हो गया। खैर कोई नहीं, वापस लाना पड़ेगा, लाते हैं। इतना ज्यादा जूम करना पड़ रहा है ना इसको, इतना ज्यादा जूम करना पड़ रहा है कि जूम पे पढ़ा रहे हैं तो इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? हो गया। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है? 444%, 444% जूम है ये। खैर कोई नहीं। देखो, उसी की तरह का एक और टर्म होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम हम लोग अभी पढ़े, एक्शन स्पेक्ट्रम अभी अभी हम लोग पढ़े, उसी की तरह का एक और टर्म होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये क्या होता है देखो बताता हूं। प्लांट के अंदर लाइट जो एब्जॉर्ब होता है वो मेनली कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। कौन करता है? क्लोरोफिल। उसमें भी कौन? तो ए, ये मेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है, मेन लाइट एब्जॉर्बिंग पिगमेंट है। इसके अलावा क्लोरोफिल बी भी ये काम करता है और कुछ कैरोटीनोइड्स करते हैं। कैरोटीनोइड्स पिगमेंट का नाम है, ये भी लीफ में होता है, क्लोरोफिल की तरह का रोल प्ले करता है, क्लोरोफिल जितना इफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। ये क्या है भाई? तो देखो लिखा हुआ है a curve that depicts percentage of light absorbed by क्या लिखा है? डिफरेंस, अच्छा हाँ, डिफरेंट, क्या डिफरेंट absorbed by different photosynthetic pigment। कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितना लाइट एब्जॉर्ब किया है, इसी को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम चाहेंगे इसको लिख लो तुम लोग, हम एक बार रीड कर रहे हैं, नहीं पूरा पेज नहीं, अभी जो लिखे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। नहीं, ऊपर वाला लिखना नहीं था, ये तुमको तो समझ में तो आ ही गया था ना, वहीं पे लिख दिए थे कि भाई अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ करें उसी पे होता है। फटाफट से लिख लो। फटाफट से लिखो। अच्छी आप लिखे हैं। पढ़ दें। A curve that depicts, a curve that depicts percentage
of light absorbed by different photosynthetic pigment. photosynthetic कहाँ तक लिखना है? पिगमेंट जो हम लिख रहे हैं उसको लिखो ना पहले। हो गया? अगर ये हो गया हो, लिख लियो, तो फटाफट से पेज नंबर 210 वापस से खोल लो। उसमें जो पहला वाला ग्राफ है वही वाला ग्राफ है यहाँ पे भी। वहीं पे हम लिख ही रहे हैं। हाँ तो ठीक है, एकदम समझदारी दिखा रहे हो। डिपेक्ट जो दिखाता है, डिपेक्ट्स आप विजुअलाइजेस बोल सकते हो। A curve that depicts percentage of light absorbed by different photosynthetic pigment. लिख लिए? ठीक है, अगर लिख लिए तो अब देखो पेज नंबर 210 में देखो, इसको यहाँ से हटा देते हैं, वापस वहीं चलते हैं 210 में। यहाँ पे इतना जूम का जरूरत तो है नहीं। 209 एंड दिस इज 210। देखो ये रहा क्लोरोफिल, कहाँ गया माउस? ये रहा क्लोरोफिल ए, ये रहा बी और ये रहा कैरोटीनॉइड। देख पा रहे हो? अभी नोटिस करना, सबसे अधिक लाइट को एब्जॉर्ब, देखो ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये था एक्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या था? एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन स्पेक्ट्रम क्या था? कितने परसेंटेज वेवलेंथ जो अवेलेबल है उसमें से कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, या यूं कहो कि जो वेवलेंथ अवेलेबल है उसमें सबसे अधिक फोटोसिंथेसिस किस वेवलेंथ पे हो रहा है? इस पे हो रहा है, इस पे हो रहा है, ये वेवलेंथ। अच्छा अभी लिखवाए तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हाँ, वो एब्जॉर्प्शन है, ये था, वो ये था एक्शन स्पेक्ट्रम जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे। अभी जो पढ़ रहे हैं वो है एब्जॉर्प्शन, ये वाला। ठीक है, इसमें भी ग्राफ लैम्डा के अगेंस्ट ही बनता है कि किस वेवलेंथ के लाइट को सबसे अधिक कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब किया। देखो क्लोरोफिल बी सबसे अधिक इस पिगमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है, लैम्डा 1 बोल लेते हैं इसको, मान लो। क्लोरोफिल ए देखो इसको एब्जॉर्ब कर रहा है, सॉरी क्लोरोफिल ए ही है ना, क्लोरोफिल आगे पीछे कर दिया यार, ये तो नहीं सही है, नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लोरोफिल ए ये वाला है, कैरोटीनॉइड्स येलो वाला है, ये है कैरोटीनॉइड्स, ये है क्लोरोफिल ए, ठीक है। हाँ, और जो कैरोटीनॉइड्स है उसका देखो दो पीक है, एक यहाँ और एक यहाँ, देख पा रहे हो? देखो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस ग्राफ में आपको नीट क्या करेगा, ये ग्राफ आपको बना के देगा, बहुत बार पूछा है, ग्राफ बना के दे देगा और आपको लेबल करना होगा कि कौन सा, ये वाला क्या है भाई, तो क्लोरोफिल कौन सा है, ए। ये वाला क्या है, तो क्लोरोफिल बी। ये वाला क्या है, तो क्लोरोफिल सी। कैसे याद रखोगे, देखो उसका तरीका बता रहा है। स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग जहां स्टार्ट हुआ है वहां सबसे ऊपर है क्लोरोफिल ए, उसके बाद है कैरोटीनॉइड और सबसे नीचे है बी। एक एरो बी, याद रख सकते हो ऐसा, एक एरो बी, सबसे ऊपर ए है, फिर कैरोटीनॉइड है और फिर बी, एक एरो बी, एक एरो बी, ठीक है, एसीबी। ठीक है, जैसे याद हो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिएगा। अभी देखो, अब इस ग्राफ को देखते हैं वापस से एक बार। ऊपर का दोनों ग्राफ को गंदा कर दिए इसलिए इसको साफ कर देते हैं। देखो इस ग्राफ में आपको एक चीज साफ साफ दिख रहा होगा कि
जहां जहां पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है, देखो ब्लू वाला क्लोरोफिल ए था, ये वाला देख पा रहे हो, जहां पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है वहां पे प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी अधिक हुआ है। ये ग्राफ किसको बता रहा था? रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये ग्राफ किसको बता रहा था? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल पिगमेंट, है ना, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को बता रहा है। किसको बता रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट को। तो ये खास बात याद रखिएगा, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के लिए ये, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस के लिए ये। अभी आप खुद देख लो, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्लोरोफिल ए का अधिक है वहां पे फोटोसिंथेसिस का रेट भी अधिक है। देख पा रहे हो? इससे एक बात तो साफ हो, क्या बोला? अरे जहां जहां क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन अधिक है जिस लैम्डा पे, वहां रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी अधिक है। यहाँ पे देखो क्लोरोफिल ए जो है वो अधिक लाइट एब्जॉर्ब किया था यहाँ पे हाँ, तो देखो वहां पे फोटोसिंथेसिस भी उतना अधिक है। क्योंकि कैसे पता चला? क्योंकि उस वक्त ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज हो रहा था। एक और केस यहाँ देखने को मिल रहा है ना, यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस अधिक है और यहीं पे क्लोरोफिल ए का एब्जॉर्प्शन भी अधिक है। इससे एक बात तो साफ हो गया कि क्लोरोफिल ए जो है ये मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल ए जो है वो मेन पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए। यही फोटोसिंथेसिस को गाइड कर रहा है, यही फोटोसिंथेसिस को गाइड कर रहा है। ठीक है, या कोई दिक्कत? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। टाइम देख लीजिए। 3:36। अरे 5-6 मिनट अधिक हुआ है ना। कितना देर और रुक सकता है फैजान? फैजान कहाँ? क्लास वही तो पूछ रहे, कितना देर और रुक सकता है? जफर तुम्हारा भी क्लास है ना? हम फ्री हैं। अच्छा तुम फ्री हो, क्या बात है। फैजान कब जाना है जल्दी बताओ। हमको भी जाना कहीं, छोड़ दीजिए। तुमको बहुत जाना होता, चुपचाप बैठ। अरे जल्दी बोल ना फैजान। हम अभी निकलते हैं। अभी निकलते हो? चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू और फैजान। फैजान भाई